बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए सोचो वो कौन सी चीज है जो तेरे अंदर है पर हैवान के अंदर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तू 60 साल नाज करता रहा अपनी हैवानियत पर और तुझे पता ही नहीं था कि कमाल बशरी क्या है, कमाल इंसानी क्या है। फरमा एक चीज खुदा ने हैवान को दी है और वही चीज इंसान को भी दी। एक हौज़ाए इल्मिया में तारीफ की जाती है कि इंसान की तारीफ क्या है, बड़ी सतही तारीफें बताई जाती हैं। कल इंसानो हैवानुन नातिक, इंसान एक ऐसा हैवान है जो नुत्क रखता है, जो बोलता है। और रफा फरमाते हैं ये तारीफ सही नहीं है। अगर बोलना इंसानियत की पहचान होती तो बोलता तो तोता भी है। बोलना भी कमाल बशर नहीं है। अगर कोई बेचारा इंसान पैदा हो गूंगा तो क्या वो इंसान नहीं है, नाकिस है? कोई इंसान अंधा पैदा हो क्या वो नाकिस है? कोई बहरा पैदा हो क्या वो नाकिस है? नहीं। इंसान का कमाल ये नहीं कि इंसान खाए पिए, इंसान कमाए, इंसान बिस्तर पे अच्छे सोए, ये कमाल बशरी नहीं है। वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर है पर हैवान के अंदर नहीं। और जिस चीज के न होने की वजह से खुदा कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये हैवान है बल्कि हैवान से बदतर है। कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत जब कयामत में आएगी, मेरी उम्मत के गुनहगार 10 हैवानों की शक्लों में उठाए जाएंगे। कुरान के जुमले हैं क़िरदतन खासीन, कुछ लोगों को बंदरों की शक्लों में उठाया जाएगा, कुछ लोग मक्खियों की शक्ल में उठाए जाएंगे, कुछ लोग कुत्तों की शक्ल में उठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बनाया इंसान था लेकिन इसने हकीकत इंसान को जाना नहीं, इसने अपनी मारिफत को नहीं पहचाना, इसने जिंदगी में वो नहीं किया जो कमाल इंसानी था। मसलन सुबह से शाम तक अगर तुम्हारा जहन शहवत के पीछे है, ये कमाल हैवानी है, कमाल इंसानी नहीं है। अगर सुबह से शाम तक तू शिकम परस्ती के पीछे है, ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। अगर सुबह से शाम तक तू माल परस बना हुआ है, ये हैवानियत है, ये कमाल इंसानी नहीं है। भाई आपने चूंटी को देखा है? कोई कहे कि मैं बैंक बैलेंस में पैसा बहुत जमा करता हूं इसीलिए इंसान हूं। चूंटी को जहां चावल का दाना मिलता है जमा करती जाती है, करती जाती है। अजीब नेचर है चूंटी की, उसका घर भर भी जाए फिर भी छोड़ती नहीं है। दाना जहां मिला अपने अंदर जखीरा अंदोजी करना, ये चूंटी सिफत है इंसान। यानी सिर्फ जखीरा अंदोजी की सोच हो तो ये चीजें। अगर कोई के मौलाना में बड़ा इंजीनियर हूं, बिल्डिंग्स बनाता हूं इसलिए इंसान हूं, वल्लाह कभी चूंटियों के घर देखें? इतनी इंजीनियरिंग है उनकी बिल्डिंग बनाने में। कभी शहद की मक्खी का छत्ता देखा है? कितनी तरतीब से अपना छत्ता बनाती है। इन चीजों की वजह से तू इंसान नहीं है कि तूने बिल्डिंग खड़ी कर दी, तूने माल जखीरा अंदोजी कर दिया, तू शिकम परस बन गया, तू शहवत रान बन गया। ये जितने दुनिया के गुनहगार आप देखते हैं, सुबह से शाम तक हम गम ये होता है शहवत कैसे ज्यादा हासिल की जाए, माल कैसे ज्यादा जमा किया जाए, घर कैसे बड़ा किया जाए, कपड़े कौन से पहने जाए। ये जितने भी कमालात हैं ये कमालात हैवानी हैं, कमालात इंसानी नहीं है। बात ये नहीं हो रही कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। खाना इंसान के बदन की जरूरत है, शहवत इंसान के बदन की जरूरत है, अच्छी तस्वीरें इंसान के बदन की जरूरत है, अच्छी आवाज इंसान के कानों की जरूरत है, अच्छी खुशबू इंसान के नाक की जरूरत है। जरूरत बदन है पर कमाल इंसानी नहीं है। बदन दिया तो उसकी जरूरत को पूरा तो करना है, लेकिन ये कमाल इंसानी नहीं है। तू खाने की वजह से इंसान नहीं है, तू घूमने की वजह से इंसान नहीं है, तू रिज़्क़ कमाने की वजह से इंसान नहीं है। वो कौन सी चीज है जो तेरे अंदर है पर हैवान के अंदर नहीं है? अब सुनो मौला का फरमान, एक ताकत खुदा ने हैवान को दी है पर लिमिटेड दी है, तुझे अनलिमिटेड दी है। जब ये बताऊंगा तो तारीफ इंसान आ जाएगी। अपने बच्चों को समझाओ कि मेरे लाल इंसान की डेफिनेशन क्या है, उसे पहले समझाओ। किसी जवान ने कहा मौलाना मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। मैंने कहा क्यों? कहा बड़ी हैं। मैंने कहा बुरा नहीं मानना, लेकिन कभी तूने गौर से गधे को देखा है? कहा क्यों मौलाना? मैंने कहा गौर से देखा कर उसकी आंखों को, उसकी आंखें तुझसे ज्यादा बड़ी है। तो हुस्न ये नहीं कि तेरी आंखें बड़ी हैं, अल्लाह ने बड़ी आंखें तो गधे को भी दी हैं। कोई कहे मेरे बाल बड़े सिल्की हैं मौलाना, मैंने कहा घोड़े के बाल तुझसे ज्यादा सिल्की हैं। इन कमालात पे फख्र न कर। जिस्म इंसान का ज़ईफ है, तुझसे ज्यादा जिस्म ताकतवर खुदा ने हैवान को दिया, लेकिन इस ज़ईफ जिस्म में ऐसी कौन सी चीज है कि ये जहाज बना लेता है,
ये दरियाओं को चीर के सफीने बनाता है, ये अल्लाह की हवाओं को चीर के हवाई जहाज बनाता है। ये कौन सा कमाल है कि ताकतवर शेर को पंजरे में जमा कर देता है। ये कौन सा कमाल है जिसकी वजह से हाथी को अपना गुलाम बना देता है, इतने हैवानात को अपने हाथों और कब्जे कुदरत में ले लेता है। फरमाया एक चीज हैवान में है, दो लफ्ज याद रखना, लेकिन उसमें लिमिटेड है, तुझ में अनलिमिटेड है। उर्दू में बोले तो महदूद और इंसान में ला महदूद। वो कौन सी चीज है जो हमारे अशरे खमसे का मौजू है, उसे कहते हैं तरबियत। क्या है? तरबियत। हैवान के अंदर सारी चीजें हैं, प्लस में एक और चीज अल्लाह ने उसे दी है, तरबियत। हैवान तरबियत पाने की सलाहियत रखता है पर महदूद हद तक। शेर को तरबियत दोगे सर्कस में आएगा, बंदर को तरबियत दोगे थोड़ा बहुत नाच लेगा, लेकिन महदूद हद तक हैवान सीखने की सलाहियत रखता है। जितना अल्लाह ने सिखा दिया उससे आगे कभी बढ़ता नहीं है। तभी हजारों साल पहले जैसा घोंसला चिड़िया बनाती थी आज भी वैसा बनाती है, उसमें आपको तरक्की नजर नहीं आती। जैसा छत्ता शहद की मक्खी बनाती थी वैसा ही बनाती है, उसमें तरक्की नजर नहीं आती। आप शेर को सर्कस में ला दोगे, थोड़े 4-5 करतब करा लोगे, लेकिन आज तक देखा कि शेर ट्रक चलाए? हाँ, ड्राइविंग सेंटर बनाओ शेरों के लिए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तरबियत पाने की सलाहियत क्या है? कम है। आज तक किसी गधे को डॉक्टर देखा? उसके अंदर तरबियत पाने की सलाहियत नहीं है। बच्चों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, मसलन किसी आदमी के घर में 2 गधे पैदा हों, उसके यहां नहीं, उसके गधे के यहां 2 गधे पैदा हों। हाँ? कहे कि मौलाना ये गधे मेरे काम के नहीं है, एक गधा आप रख लें, आपके काम आएगा। कभी लकड़ियां इधर उधर ले जाइएगा, भारी वजन हो, सामान हो तो रेडी से बांध लीजिएगा। हम चाहते हैं कि गधा आपकी खिदमत करे। हमने कहा ठीक है, रख लिया हमने। दूसरा गधा उसने दिया मोची को, कहा मोची साहब आपका भी सामान भारी होता है, गधा आपकी खिदमत कर लेगा। 5 साल के बाद वो गधा वापस लेने आए। कहा मौलाना 5 साल खिदमत अच्छी कर ली गधे ने। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी खिदमत की गधे ने, हमने गधा उसे वापस दिया। मोची से भी गधा वापस ले गया। कौमी मरकज के बाहर आके दोनों गधे उसने खड़े कर दिए और कहा भाई जिसकी जूतियां फट गई हैं मेरा गधा जूती सिएगा। लोगों ने कहा क्यों? कहा क्योंकि 5 साल मोची के पास था। कहा दूसरा गधा 5 साल मौलवी के पास था, कम से कम आधा मौलवी तो बन गया होगा। आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? इंसान का बच्चा मौलवी के पास छोड़ के जाओ, आधा मौलवी बन जाता है। इंसान का बच्चा मोची के पास छोड़ के जाओ, आधा मोची बन जाता है। गधा क्यों नहीं बनता? क्योंकि गधे के अंदर तरबियत की सलाहियत नहीं है। तभी कहा उलाइक कल अनआम बल हुम अजल। सूरह जुमा में का बाज लोगों की मिसाल गधों की तरह है। गधा किताबें रखता है पर किताबों से फायदा नहीं लेता। गधे के ऊपर नहजुल बलागा रखो या कुरान रखो, गधा गधा ही रहता है। अल्लाह इंसानों को मुखातिब करता है, फरमाया अगर तू नबी के साथ रहे या अली के साथ रहे, तरबियत न ले तो तुझ में और गधे में कोई फर्क नहीं है। शान इंसान यह है कि इंसान तरबियत पाए। हैवान कभी तरबियत, बच्चे को समझाओ बेटा ये बिल्ली है, देखो ये डॉक्टर नहीं बन सकती, ये तुम्हारे घर में कुत्ता है, बेटा ये इंजीनियर नहीं बन सकता। क्यों? आसान तरीके से समझाओ ना अपनी औलादों। क्यों? का बेटा इसमें सलाहियत नहीं है, तुझ में सलाहियत है। अब अगर तू कुछ न बने तो मतलब तुझ में और इस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है, तुझ में और बिल्ली में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए नमाज हैवान के लिए नहीं, इंसान के लिए। इबादत बिल्ली के लिए नहीं, इंसान के लिए है, क्योंकि उसमें तरबियत पाने की सलाहियत नहीं है। अगर तू भी इबादत खुदा न करे तो तुझ में और हैवान में कोई फर्क नहीं है। तरबियत पाने की सलाहियत तेरे वजूद के अंदर है। आप तारीख के किस्सों पे तो वाह करते हैं, लेकिन सख्त जुमला कहूं, अगर कोई 5 साल हुसैन की मजलिस में आए, सुने के वाजिब क्या है, मुस्तहब क्या है, हराम क्या है, मेरे मौला को क्या पसंद है, मेरे मौला को क्या पसंद नहीं, सुनने के बाद भी अमल न करे तो इसमें और गधे में कोई फर्क नहीं है।